साथ ममता शर्मा की नजर डालते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में आज भोपाल के हमीद अस्पताल में नई सिटी स्कैन और MRI मशीन का लोकार्पण हुआ। इससे मरीजों की जांच में तेजी आएगी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाएं निरंतर बढ़ रही है। इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस सेवा और राहगीर जैसी योजनाएं स्वास्थ्य के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहीं दूसरी निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर निशाना साधते हुए कहा कि बताया गया कि क्या गोली चलाना देशभक्ति की श्रेणी में आता है। भोपाल की सियासत को पाकिस्तान में शामिल करने मानसिकता थी। नवाब हमीदुल्लाही गद्दार थे और रहेंगे, ये इतिहास कहता है। हमीदिया अस्पताल में सीटी स्कैन और MRI मशीन का लोकार्पण आज के इस अवसर पर हमारे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी चिकित्सकगण, हम सब आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही है, खास करके भोपाल जैसे संभाग केंद्र और राजधानी होने के कारण CT स्कैन और MRI की जो नई मशीन का लोकार्पण हुआ है, ये हम सब के लिए कष्ट के समय में एक तरह से जीवन दान के बराबर भी है और जिनकी जांच करना है उस नाते से भी अत्यंत आवश्यक भी है। सरकारी हॉस्पिटलों में उन्नत से उन्नत टेक्नोलॉजी की नई मशीनों के आधार पर हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और एक के बाद एक पूरे प्रदेश के अंदर सारी हेल्थ सुविधाएं सब कुछ जुटाते हुए, जैसा कि आपकी जानकारी है कि आज मध्य प्रदेश में 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अपने यहाँ प्रारंभ किए हैं। ये सरकार की हेल्थ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बताती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की सुविधा एयर एम्बुलेंस लगा करके अब तो राहगीर योजना में कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और कोई बंधु घायल मिले तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाए। 1 घंटे के अंदर गंभीर अगर मरीज है तो 25,000 रुपये की अनुदान राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी पहुंचाने वालों को। ये वो सब बातें हैं जिसके कारण से स्वास्थ्य के प्रति हमारी अपनी संवेदना भी है और सजगता भी है। आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के ऐसे सारे मामलों में लगातार सौगातें भी देते रहे और मध्य प्रदेश को, जैसा कि आपने सबने ध्यान दिया है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम उसको और आगे से आगे ले जाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हेल्थ के लिए तो आज पूरे देश में हमारा मॉडल काम कर रहा है। जब हमारे हॉस्पिटलों को भी हमने मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए देते हुए 1 रुपये में 25 एकड़ जमीन देने की बात की है, ये अपने आप में PPP मॉडल पूरे देश का पहला मॉडल है। उसमें 4 मेडिकल कॉलेज हमारे दिए जा चुके हैं और बहुत जल्दी इनका कार्यक्रम भी होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से हमारी सरकार सभी मंत्रालयों के साथ काम कर रही है, एक एक करके वो सारे काम इसी प्रकार से सौगातों के रूप में मिलते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। जिस भोपाल नवाब ने भारत वर्ष में विलय होने की सहमति नहीं दी, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद में भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। जिस नवाब ने भारत के लोगों पर गोली चलवाई थी, 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी, ऐसा नवाब देशभक्त नहीं हो सकता, गद्दार था। निश्चित रूप से उसके नाम से बनी हुई कोई भी इमारतों, संस्थानों, सबको बदलने की आवश्यकता है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार हमारी सरकार का सीधा निर्देश है। इस समय संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस जनजागृति भी कर रही है। नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की योजना है, समाज में जनजागृति की जा रही है। उसी के तहत कुछ अपराधी भोपाल में पकड़े गए हैं, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे ड्रग जिहाद हो, इनको कुचला जाएगा। हर कीमत पर इनको सजा दिलाई जाएगी और इनके तार झांझा जो है वो छोड़े जाएंगे। अभी सब्जेक्ट पर पूरी चर्चा नहीं हुई, जिस दिन आएगी उस पर बात करेंगे, जिस दिन आएगी बात करेंगे। करने वालों पर गोली चला करके राष्ट्रभक्त भारत भक्तों पर गोली चलाना कांग्रेस के विधायक बताए कि क्या देशभक्ति की श्रेणी में आता है?
भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने की मानसिकता नवाब हमीदुल्लाह की क्या देशभक्ति की श्रेणी में आती है? पाकिस्तान के वजीर बनने की इच्छा नवाब हमीदुल्लाह की क्या भारत भक्ति की श्रेणी में आती है? और वंदे मातरम और तिरंगा जो हाथ में लेकर चलने वाले देशभक्त विलीनीकरण आंदोलन क्यों करना पड़ा भोपाल के देशभक्तों को, भारत के देशभक्तों को विलीनीकरण आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। इसलिए भारत भक्तों को जरूरत पड़ी कि भोपाल में ये आंदोलन खड़ा हुआ, बोरास से शुरू हुआ, हजारों लाखों लोग इसमें शामिल हुए और उस आंदोलन करने वालों पर भी गोलियां बरसानों से नहीं चूके नवाब हमीदुल्लाह। 6 लोग शहीद हुए जिनके हाथ में तिरंगे थे। इतिहास को पढ़े नवाब हमीदुल्लाह। नगर निगम द्वारा ये संकल्प पारित किया गया है। अब ये सरकार के पास जाएगा और इसमें उचित निर्णय होगा। नवाब हमीदुल्लाह गद्दार थे, हैं और रहेंगे, ये इतिहास कहता है।